हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से एक्सेल पहली सीखने वाले हैं। अगर आप एक्सेल पहली बार यूज कर रहे हैं या आपको लगता है कि एक्सेल बहुत मुश्किल है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सेल को में डाटा एंट्री, सिंपल फॉर्मूला और बेसिक शीट बनाना आराम से सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्सेल जब अपन ओपन करते हैं तो एक्सेल की सबसे पहले हमें एक्सेल की होम स्क्रीन दिखाई देती है और वो इस प्रकार दिखाई देती है। जब अपन एक्सेल को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले गुड इवनिंग, मैं शाम की टाइम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे गुड इवनिंग आ रहा है। अगर आप सुबह एक्सेल ओपन करेंगे तो गुड मॉर्निंग आएगा और यदि आप आफ्टरनून में करोगे तो गुड आफ्टरनून आएगा। तो एक्सेल को ओपन करने के बाद सबसे पहले होम टैब आता है और होम टैब में ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते हैं। जब ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते हैं हम, तो ब्लैंक वर्कबुक में सबसे पहले एक्सेल की होम स्क्रीन जो खुल के आएगी वो इस प्रकार आती है। और जब भी अपन एक्सेल की होम स्क्रीन ओपन करते हैं और एक्सेल की जो फाइल का नाम होता है वो बुक वन डिफॉल्ट रूप से आता है। जब ये बुक वन डिफॉल्ट रूप से आता है एक्सेल की होम स्क्रीन पर, तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं सर? हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेल की फाइल को ओपन करना, सेव करना, डिलीट करना, ये सब कुछ आना चाहिए। इसको आने के लिए हमें सबसे पहले फाइल टैब पर जाना चाहिए और फाइल टैब पर जाने के बाद ये होता है सेव का ऑप्शन और ये होता है सेव एज का। दोनों का एक ही काम होता है। इसकी एक शॉर्टकट की होती है, या तो आप यहाँ से जाके इसको सेव कर लो या तो आप इसको जाके सेव कर लो। मुझे ब्राउजर में सेव करनी है, जिस पीसी में करनी है, आप जहाँ पे करना चाहते हो सेव कर लो। और लेकिन एक बात याद रखना, जब भी आप किसी एक्सेल फाइल को सेव कर रहे होंगे तो वो सीधे डॉक्यूमेंट में सेव होती है। एक्सेल की फाइल और वर्ड की फाइल दोनों किसमें सेव होती है? आपकी डॉक्यूमेंट में। और इसी की एक शॉर्टकट की होती है जो कंट्रोल+S, ये भी एक सेव की शॉर्टकट की है। अगर जब आप एक्सेल को अच्छी तरीके से जान जाएंगे कि कौन सा फंक्शन कहाँ पाया जाता है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि एक्सेल में किस जगह क्या ऑप्शन आते हैं। उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+S। तो जब कंट्रोल+S दबाएंगे तो आपको यहाँ पे फाइल नेम लिख के आ रहा है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, जैसे क्लास 1 है हमारी, क्लास 1 लिख दी हमने। अब एक बात याद रखो, जो एक्सेल की फाइल का नाम देते हैं तो .xlsx देते हैं, ये इसका फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। इसका एक्सेल की फाइल का नेम एक्सटेंशन ये होता है कि .xlsx। जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो वहां पे आपसे ये पूछा जाता है .docx मतलब पॉइंट डॉक्यूमेंट्स और .xlsx, तो ये किसका एक्सटेंशन नेम है? आप बता सकते हो कि एक्सेल का एक्सटेंशन नेम ये होता है। जब आप वहां पे ये बताएंगे और मैंने क्लास नेम यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन नेम लिख के आ रहा है, ठीक है। जब यहाँ फाइल का एक्सटेंशन नेम लिख के आ रहा है, चेंज फाइल टाइप यहाँ से भी आप कर सकते हो, पर लेकिन मुझे एक्सेल की फाइल सेव करनी है तो मैं इसी में रहने दूंगा और सेव पे क्लिक कर दूंगा। जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा, ये बोल रहा है कि जो क्लास 1 नाम की कोई फाइल है वो पहले से इसमें है, तो आप उस जगह रिप्लेस करना चाहते हो? मैं बोलूंगा यस करना चाहता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे बुक 1 की जगह पे क्लास 1 लिख के आ गई है। यहाँ पे बुक 1 की जगह पे आपकी क्लास 1 लिख के आ गई है। अभी बुक 1 था, अब बुक 1 को हटा के क्या आ गया है? क्लास 1। जब क्लास 1 आ गया है तो सबसे पहले हमें इन फंक्शनों को जानना होगा। अब जैसे मुझे किसी पुरानी फाइल को ओपन करना है, जब भी आप एक्सेल की फाइल व्यू पे जाएंगे, एक्सेल का ये रहा फाइल व्यू, जब आप एक्सेल की फाइल व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि जो रिसेंट में आपने जैसे फाइल बनाई, जैसे मैंने ये शनिवार को फाइल बनाई है दिव्यांश नाम की, ये इंटरफेस मतलब जो क्लास 2 है उसकी लिए फाइल बनाई है तो 10/3 पे बनाई है। ये गुरुवार को फाइल बनाई है 7 जुलाई को, उसका इंटरफेस आता है। जितने भी आप रिसेंट में फाइल बनाते हो, पीछे फाइल बना चुके हो, जैसे आपने आज बनाई, कल बनाई, परसों बनाई थी, वो सारी फाइल आपको रिसेंट में शो करेगी। आपको कोई फाइल फेवरेट में शो करनी है, जैसे मुझे ये वाली फाइल फेवरेट में करनी है, मैं इस पे स्टार्ट कर दूंगा। ये फाइल होगी फेवरेट में सेव। अब इस फाइल को फेवरेट में सेव कर देख सकते हैं। देखो फाइल पे गए और फेवरेट में, ये गई हमारी क्लास 1 फेवरेट फाइल। आप फेवरेट में रख सकते हो जो भी फाइल आपको ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, या कोई फाइल है जैसे आप स्कूल या ऑफिस वगैरह में कार्य करते हैं, यदि कोई फाइल आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे आप फेवरेट में रख सकते हो। किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो यहाँ से। मुझे किसी फाइल को ओपन करना है, रिसेंट वाली फाइल को ओपन करना है, आप उस पर क्लिक कर देंगे वो ओपन हो जाएगी। किसी फाइल को हटाना है तो आप वहां से हटा सकते हैं और सेव करना मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आ जाते हैं सीधे, इसको हटाते हैं और होम व्यू में अपने। जब मैं होम व्यू को देखता हूँ तो आपको होम व्यू बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है, जिसमें यहाँ पे सीट दिख रही होती है नीचे
और ऊपर ऐसे करके एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे अंडो रीडो और यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे अभी मैंने कंट्रोल एस, देखो ये जो सेव की थी जो फाइल हमने, उसको कंट्रोल एस दबाया था। कंट्रोल एस सेव की शॉर्टकट की होती है। जब भी किसी आप डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे होते हैं तो उसको कंट्रोल एस शॉर्टकट की होती है। एक्सेल को जितना भी वर्क आप करना चाहते हो अगर शॉर्टकट की सहायता से करेंगे तो बहुत ईजी लगता है, पर लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप एक्सेल बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो, बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे अब देखो ये वाले ऑप्शन को समझते हैं। ये इसमें एक ऑप्शन होता है रीडो और इसमें एक ऑप्शन होता है अंडो। इस अंडो रीडो का काम देखो जानते हैं। अंडो रीडो, मैंने यहाँ पे लिखा राम, मैंने राम टाइप किया यहाँ पे और मैंने एंटर दबाया। राम टाइप किया और एंटर दबाया। जब मैंने राम टाइप करके एंटर दबाया, अब मुझे राम को हटाना है, कंट्रोल जेड। अब आपने जो भी कंट्रोल जेड दबाया तो राम हट गया, मुझे राम वापस लाना है तो कंट्रोल जेड फिर से दबाएंगे तो यहाँ पे राम वापस आ जाएगा। अभी मैंने जेड लिखा है तो जेड वापस आ रहा है। अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे राम लिख दिया। अब राम के बाद मैंने कंट्रोल जेड दबाया, राम चला गया, कंट्रोल जेड दबाएंगे तो राम वापस आ जाएगा। यानी कि जो चीज, जैसे मैं फाइल टाइप कर रहा हूँ, मुझे कोई चीज मुझसे गलती से डिलीट हो गई, आप उसको कंट्रोल जेड दबा के उस चीज को वापस लेके आ सकते हो। वो होता है आपका अंडो और रीडो, ये होते हैं अंडो रीडो का ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलेंगे इसे? क्विक एक्सेस टूल बार। इसे हम अपनी पसंद से किसी भी ऑप्शन को बाहर रख भी सकते हैं और अपनी पसंद से इसे हटा भी सकते हैं। मुझे अंडो और रीडो के ऑप्शन यहाँ पे नहीं रखने, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, रीडो पे भी क्लिक कर दो, यहाँ पे रीडो, फाइल का भी मुझे नहीं रखना, यहाँ पे क्लिक कर दो कि सेव का भी हट जाएगा, जैसे ही हट गया। अब मुझे कुछ भी ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, मुझे यहाँ पे रखना है अंडो रीडो का ऑप्शन भी रखना है, अंडो का भी रखना है, रीडो का भी रखना है, ईमेल का भी रखना है एक, और प्रिंटिंग का भी रखना है। ये ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगे। मतलब अगर एक्सेल में सारे ऑप्शन खोल दिए जाए तो एक्सेल की पूरी स्क्रीन भर जाएगी। इसीलिए कुछ एक्सटेंशन में मिलेंगे, कुछ क्विक एक्सेस टूल बार में मिलेंगे और कुछ ऑप्शन हमें डेवलपर ऑप्शन में ऑफ मिलते हैं, उन्हें ऑन करना पड़ता है। जब आप मेरे साथ बेसिक से जुड़ेंगे तो मैं आपको एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं। तो सारी चीजों को सीखने के लिए हमें बिल्कुल एडवांस बेसिक से सीखना होगा और एडवांस तक सारे ऑप्शनों का मीन्स जानना होगा, किस ग्रुप में क्या काम करते हैं, कैसे शॉर्टकट की बनाई जाती हैं। आज तक एक्सेल में जितनी भी शॉर्टकट की कैसे बनती हैं, ये सारी कीज हम आपको बिल्कुल यहाँ पे सिखाएंगे, कैसे बना सकते हैं और किस लिए बनाते हैं और क्यों बनती हैं। ये सारी चीजें एक्सप्लेन के साथ सीखेंगे। उससे पहले हमें ये सीखना है, ये इससे क्या बोलते हैं। जब भी आपको ये दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, सबसे पहली हेडिंग क्या डल के आ रही है, इस पे डल के आ रही है सबसे पहली हेडिंग कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब कस्टमाइज का मतलब होता है किसी चीज को वापस से ला सकते हैं, हटा सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। मुझे सेव का ऑप्शन रखना है, सेव पर क्लिक कर देंगे। मुझे प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन हटाना है, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। आप जो भी काम करेंगे उसको हटाने और लगाने के लिए आता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जब कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के बाद मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे नीचे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझाना है मुझे। इसका मतलब है शो बिलो द रिबन। मतलब अगर ये ऑप्शन जो अंडो रीडो, ये प्रिंट प्रीव्यू के जो ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहा है ऊपर, अभी ये ऊपर है, अब मुझे बिलो रिबन बार के नीचे रखना है। जो ये क्लिपबोर्ड फॉन्ट रिबन बार है इसके नीचे रखना है, तो इसको करना है शो अबव द रिबन बार। अब मुझे ऊपर रखना है तो शो अबव द रिबन, अगर मुझे नीचे रखना है तो शो बिलो द रिबन। समझ में आया? यानी कि हम किसी भी चीज को ऊपर नीचे अपनी मनपसंद इच्छा से कर सकते हैं। उसके बाद इतना ऑप्शन समझ आने के बाद सबसे पहले आते हैं फाइल, होम, इनसाइड, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यूज, व्यू, हेल्प। इन ग्रुप में इन टैब्स में आते हैं। जब हम इन टैब्स में आते हैं तो इन टैब्स में आने के बाद हमें नीचे रिबन बार मिलते हैं, जिन्हें हम क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग। आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पे, तो ऑटोमेटिक ये बदलते रहते हैं, आपके रिबन बदलते रहेंगे, आपके ग्रुप बदलते रहेंगे। ड्रॉ पे क्लिक करेंगे आपका ग्रुप बदल जाएगा, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे आपका ग्रुप बदल जाएगा, फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे आपका ग्रुप बदल जाएगा। ऐसे ही आप जितने भी टैब पर क्लिक करते जाओगे आगे आपके ग्रुप चेंज होते चले जाएंगे। उसके नीचे आता है यहाँ पे एक ये A1 क्यों लिख के आ रहा है, यहाँ पे A1 क्यों लिख के आ रहा है, नेम बॉक्स में A1 क्यों लिख के आ रहा है, इसे बोलते हैं नेम बॉक्स। जब नेम बॉक्स में A1 लिख के क्यों आ रहा है ये जानना है।
जब A1 लिख के आ रहा है तो ये होती है, इसको बोलेंगे रो और इसको बोलते हैं कॉलम। जो वर्टिकल्स लाइन होती है उनको बोलते हैं रो और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको बोलते हैं कॉलम्स। क्या सर आप बता सकते हैं कि एक्सेल में रो और कॉलम कितने होते हैं? बेसिक क्वेश्चन होता है, ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम इन एक्सेल। आप बता सकते हो, इस पे जाके यहाँ पे क्लिक करके आप बता सकते हो कि 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। ठीक है सर, इतना समझ में आया कि रो किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं। सर A1 क्यों लिख के आ रहा है? क्योंकि हम A वाली रो में हैं और बन वाले कॉलम में है, इसलिए A1 लिख के आ रहा है। मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, ये हमें बताएगा कि F8 वाली कॉलम में, आप F वाली रो में है और 8 वाला कॉलम है हमारा। ये समझ में आता। आप जिस सेल पे काम कर रहे होंगे ये उस सेल का नाम बताएगा कि आप H16 में काम कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे कि H हमारी रो है और 16 हमारा कॉलम है। इतना होने के बाद ये आता है इसके बगल में फॉर्मूला बार। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा, मैंने यहाँ पे राहुल टाइप किया, जो भी अपन टाइप करेंगे या जो भी अपन फॉर्मूला लगाएंगे वो सारे हमें कहाँ पे दिखाई देंगे? फॉर्मूला बार में। अगर सर मैं फॉर्मूला बार में करेक्शन करता हूँ तो वो क्या करेक्शन यहाँ पे भी दिखाई देगा? मुझे राम लिखना है, जैसे मैंने फॉर्मूला बार में राम लिखा है, क्या करेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा? ऑफ कोर्स दिखाई देगा। आपको जो भी चीज आप फॉर्मूला बार में करेक्शन करेंगे वो आपको नीचे सेल्स में भी दिखाई देगा। जिस सेल्स पे आप काम कर रहे होंगे उस सेल्स की चीजें सारी आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देंगी। ये हो गया। अब मैं जब डाटा एंट्री कर रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे डाला एक कॉलम SR नंबर, मैंने यहाँ पे SR नंबर का कॉलम डाला। जब मैंने SR नंबर का डाला, अब मुझे SR नंबर के नीचे आना है, तो नीचे आने के लिए एरो क्लिक नहीं करेंगे, ना माउस से क्लिक करेंगे। अगर हमें स्पीड डाटा एंट्री करनी है तो उसके लिए हमें एंटर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एंटर क्लिक करोगे आपका कॉलम नीचे आता जाएगा। मैं एंटर क्लिक करते जा रहा हूँ, नीचे आता जा रहा है, एंटर क्लिक करते जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। तो ऐसे करके एंटर क्लिक करेंगे और जिससे अपन एंटर दबाते रहेंगे और अपन एक्सेल में नीचे जाते जाएंगे किसी कॉलम के नीचे सीधे। अगर मुझे राइट में जाना है, अगर मुझे राइट में जाना है तो राइट में जाने के लिए क्या करेंगे? टैब का यूज करेंगे। टैब दबाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे जैसे स्टूडेंट नेम, मैंने स्टूडेंट नेम लिख दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट नेम है वो रो और कॉलम के बाहर जा रहा है। अगर आपको रो और कॉलम को मिनिमाइज करना है तो यहाँ से आप उस पे जाके प्लस वाले आइकन पे डबल क्लिक कर दोगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। या आप रो कॉलम को पकड़ के माउस से आगे पीछे कर सकते हैं। एक और चीज होती है वो आपको आगे सिखाएंगे और मेरी एक शॉर्ट डली है उसमें बताया गया है कि रो और कॉलम को कैसे एडजस्ट करें। आप उसे देख सकते हैं और उससे आप एक कमांड से सीख सकते हैं कि ऑल रो और कॉलम कैसे एडजस्ट करनी है। एक कमांड से आप जितना भी डाटा एंट्री टाइप करेंगे वो सारे रो और कॉलम कैसे एडजस्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैंने प्लेलिस्ट या वीडियो बनाने से पहले, बेसिक को सिखाने से पहले वो कमांड आप लोगों को शॉर्ट थ्रू में सिखाई है। आप उसको पहले जाके देखेंगे और उसके बाद वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और वो जब आप अप्लाई कर देंगे तो आप डाटा एंट्री जब करेंगे तो बिल्कुल इजी वे में कर सकेंगे। जब आप इजी वे में डाटा एंट्री कर पाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने स्टूडेंट नेम डाला, अब मुझे आगे चलना है। जैसे मैं डी पे पहुंच गया, टैब दबाया और डी पे पहुंच गया, सी के बाद डी पे पहुंच गया। अब मुझे लेफ्ट में जाना है, सी वाले ऑप्शन में पहुंचना, मैं एक आगे पहुंच गया। शिफ्ट के साथ में टैब दबाएंगे तो वापस आ जाएंगे। क्या हो गई? एंटर दबाएंगे तो अप, एंटर दबाएंगे तो डाउन, और अगर हम टैब दबाएंगे तो राइट, और शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो लेफ्ट, और शिफ्ट के साथ अगर एंटर दबाएंगे, जैसे मैंने एंटर दबाया तो नीचे जाएंगे, एंटर दबाया नीचे जाएंगे, और अगर शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे तो अपन ऊपर जाएंगे। यानी कि क्या हुआ? एंटर दबा रहे हैं तो अप हो रहा है, टैब दबा रहे हैं तो राइट जाएंगे, शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो लेफ्ट जाएंगे, और शिफ्ट के साथ अगर एंटर दबाएंगे तो अप जाएंगे, और एंटर दबाएंगे तो डाउन जाएंगे। ये सारी शॉर्टकट कीज हम आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको शो कर रहे होंगे। आप डिस्क्रिप्शन खोल के देख सकते हैं कि आपको सारी चीजें दिखाई देंगी कि आप किस बटन से किसका उपयोग करेंगे। अगर आप भूल जाते हैं तो आप शिफ्ट और एंटर से आप देख सकते हो वापस जाके कि आप किस बटन से किसका उपयोग करेंगे। उसके बाद मैंने सी वाले फॉर्मेट में जाके यहाँ पे टाइप किया है रोल नंबर, मैंने रोल नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया, टैब दबाया, क्लास टाइप कर दिया, बाकी का डाटा एंट्री। अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा। इतनी चीजें समझ आने के बाद सबसे पहले हम आएंगे नीचे सीट पे। मैं यहाँ पे सीट पे एक क्लिक करता हूँ, प्लस पे यहाँ पे सीट ऐड हो जाती है। एक क्लिक किया मैंने और सीट ऐड हो गई। न्यू सेट फिर ऐड करनी है तो यहाँ से फिर से क्लिक करेंगे। मुझे सीट डिलीट करनी है, यहाँ पे जाके यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे।
सीट हो गई डिलीट। अब सीट रह गई 2। मुझे पहली सीट का नाम देना है प्रैक्टिस सीट। सीट का नाम दे सकते हैं, कैसे देंगे? रीनेम पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? रीनेम पे। और रीनेम पे जाके यहाँ पे सीट का नाम दे देंगे क्या? प्रैक्टिस सीट देंगे। मुझे इस सीट का नाम यहाँ पे दे दिए प्रैक्टिस सीट। जब मैंने इस सीट का नाम प्रैक्टिस सीट दे दिया, मुझे सीट 2 का नाम देना है। तो F2 क्या करोगे आप? यहाँ पे या तो डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक जैसे ही आप माउस से डबल क्लिक करोगे यहाँ पे रीनेम हो जाएगा। अब आप एंटर करोगे, वो बैक स्पेस दबाओगे और बैक स्पेस दबाने के बाद जैसे यहाँ पे लिख दो क्लास 1, ओवरव्यू लिख दे रहे हैं, ओवरव्यू। मैंने यहाँ पे लिख दिया ओवरव्यू। सर अब मुझे सीट का कलर चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सीट का कलर चेंज आप राइट क्लिक करो माउस से। जैसे ही आप माउस से राइट क्लिक करेंगे एक टैब कलर का ऑप्शन दिख रहा है आपको। जब आप टैब कलर के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे मुझे रेड करना है, रेड पे क्लिक कर दो। ओवरव्यू ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे मुझे टैब का कलर करना है येलो, तो आप येलो कर देंगे। तो यानी कि हमने आज की क्लास में क्या क्या करना सीखा? मैंने अपनी सीट का नाम चेंज करना सीखा, सीट में कलर चेंज करना सीखा, हमने फाइल को ओपन करना सीखा, फाइल को सेव करना सीखा, रिसेंट फाइल को सीखा, और उसके बाद हमने क्विक एक्सेस टूल बार को सीखा, फॉर्मूला बार को सीखा, नेम बार को सीखा। और कल अपन आगे की क्लास में, कल की क्लास में जब हम सीख रहे होंगे, जब हम एंटर के शिफ्ट के साथ एंटर दबा के अपन ऊपर जा रहे होंगे और टैब दबा के अपन राइट जा रहे होंगे, शिफ्ट के साथ टैब का प्रयोग करेंगे तो अपन लेफ्ट जा रहे होंगे। तो आगे की जो चीजें कल अपन सीख रहे होंगे कि नेम बार में फॉर्मूला, अलाइनमेंट ऑप्शन, फॉन्ट ऑप्शन और क्लिपबोर्ड ऑप्शन। जब कल अपन क्लिपबोर्ड ऑप्शन सीखेंगे तो क्लिपबोर्ड में बताएंगे कि पूरा डाटा को कॉपी कैसे करते हैं, डाटा में कोई चीज चुन चुन के कैसे कॉपी करते हैं। तो कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी लोग कल की वीडियो जरूर देखें, और कल की वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी जिस प्लेलिस्ट में आपको आज की वीडियो मिल रही है। आप चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए, बताइए कि आज का आपको सेशन कैसा लगा। और जब आपको ये सेशन जब आप सेशन बताएंगे कि कैसा लगा तो नीचे कमेंट कीजिए कि आपको इस सेशन को कितनी रेटिंग देनी है। आपकी रेटिंग के हिसाब से हम अगली वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, और आपको एक ही प्लेलिस्ट में पूरा बेसिक टू एडवांस एक्सेल सिखाया जाएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कंटेंट मिलेगा आपको। तो धन्यवाद।